ये हमारा बोल्ड न्यूज़ सीरीज़ का एपिसोड 18 जिसके अंदर मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत कमाल की न्यूज़ दोबारा से लेके आ गया हूँ, जैसे कि लोकी इन डेडपूल 3 मूवी का ट्रेलर, वेनम 3, नाउ यू सी मी 3 मूवी और रेड नोटिस 2 जैसी बहुत सी कमाल की अपडेट्स आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। जिसमें जो सबसे पहले न्यूज़ आ रही वो आ रही लियोनार्डो डिकैप्रियो की तरफ से, जिनकी रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसका नाम था द किलर ऑफ द फ्लावर मून। उस मूवी के लिए उनको कितने पैसे मिले थे इस चीज़ को रिवील कर दिया गया और वो अमाउंट है $40 मिलियन, यानी कि लगभग 320 करोड़ रुपए उनको इस मूवी के लिए मिले थे। बाकी इस मूवी ने अभी तक $137 मिलियन कलेक्शन किया, जो कि बहुत कम है क्योंकि इस मूवी का बजट ही $200 मिलियन था। तो हो सकता है ये मूवी फ्लॉप हो जाए, बाकी इनकी कमाई तो हो ही गई है। नेक्स्ट न्यूज़ लोकी यानी कि टॉम की तरफ से आ रही है, जिनसे एक इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पूछा गया कि वो क्या हमें डेडपूल 3 मूवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूमर्स इंटरनेट पर चल रहे हैं, थ्योरीज चल रही है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि हमें लोकी देखने को मिल सकता है डेडपूल 3 मूवी के अंदर, क्योंकि लोकी सीजन 2 की एंडिंग जिस तरीके से हुई है उसके बाद तो पूरी तरीके से लोकी टाइम का राजा हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ तो आप जब देखेंगे एपिसोड 6 को लोकी के तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। तो इससे रिलेटेड सवाल जब उनसे पहुंचा गया तो उन्होंने कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि वो दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, और अगर वो दिखेंगे तब भी वो बिल्कुल भी ये नहीं बताएंगे। ये एमसीयू की पॉलिसी रहेगी कभी भी पहले से कुछ भी नहीं बताना है ऑडियंस को। तो हो सकता है फ्यूचर में वो देखने को मिल जाए, बाकी अभी तक ऑफिशियली उन्होंने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इनसाइड आउट 2 मूवी की टीजर की तरफ से, जिसे भी रिसेंटली यूट्यूब पर ड्रॉप किया गया था, जिसके बाद उसने बहुत सारे व्यूज कलेक्ट किए और इसने रिसेंट मूवी जो कि फ्रोजन 2 मूवी थी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने टोटल सभी प्लेटफॉर्म्स का अगर मिलाया जाए 157 मिलियन व्यूज गेन किए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। लास्ट टाइम फ्रोजन मूवी ने लगभग 110 मिलियन के करीब व्यूज गेन किए थे, जिससे अब ये पता लगता है कि लोग इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसका जो पार्ट 1 था इनसाइड आउट वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है रेड नोटिस 2 मूवी की तरफ से। पहले कहा जा रहा था कि नेटफ्लिक्स रेड नोटिस 2 और 3 को एक साथ बनाएगा, एक साथ शूटिंग करेगा, लेकिन इस समय एक रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था नेटफ्लिक्स के जो फिल्म ऑफ हेड हैं स्कॉट, उनका इंटरव्यू लिया गया था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ही बताया कि इस समय नेटफ्लिक्स सिर्फ रेड नोटिस 2 मूवी के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि उनके लिए पहली प्रायोरिटी है कि वो पहले मूवी को कंप्लीट करें, बाकी दूसरी मूवी को बाद में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस समय सिर्फ रेड नोटिस 2 मूवी के ऊपर काम चल रहा है और ये मूवी हमको 2024 में बीच में कहीं देखने को मिल सकती है, जुलाई से सितंबर या अगस्त के बीच में। अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हेनरी कैविल की तरफ से, जिन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो हमें अपकमिंग हाइलैंडर मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, वो भी मेन लीड में। वैसे इस मूवी की जो डील थी वो 2021 में ही साइन हो गई थी, लेकिन उस समय जो इस मूवी के डायरेक्टर थे यानी चैड, वो जॉन विक 4 मूवी में बिजी थे और साथ में जो हमारे हेनरी कैविल हैं द विचर में बिजी थे। इसी वजह से उस समय इस मूवी की शूटिंग नहीं शुरू हो पाई, लेकिन अब जब स्ट्राइक खत्म हो गई है, एक्टर स्ट्राइक खत्म हो गई है, तो अब ये लोग मिलकर इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। लेकिन अक्टूबर 2023 को लायन गेट्स ने इसके राइट एक्वायर कर लिया और उसके बाद डायरेक्टर को भी असाइन कर दिया गया कि चैड इस मूवी के ऑफिशियल डायरेक्टर होंगे और साथ में मेन लीड में हेनरी कैविल को भी कंफर्म कर दिया गया है। और अब इस मूवी की बस फिल्मिंग स्टार्ट करनी है, उसके बाद हमें हो सकता है 2024 के एंड तक या 2025 के कहीं बीच में या शुरुआत में ये मूवी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी इसकी पहली मूवी 1986 में आई थी और वो मूवी उस समय फ्लॉप हो गई थी, जिसकी कहानी के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने उस मूवी को देखा नहीं है। बाकी इससे रिलेटेड अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है नाउ यू सी मी 3 मूवी की तरफ से। काफ़ी समय से कहा जा रहा था ये मूवी बन रही है, लेकिन कोई भी ढंग का अपडेट सामने नहीं आया था। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि ये मूवी बन रही है, क्योंकि इस मूवी को जो कंपनी ओन करती है यानी लायन गेट्स, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये मूवी बन रही है। साथ में उन्होंने डायरेक्टर भी असाइन कर दिया जिनका नाम रूबेन है, जिन्होंने इससे पहले वैनम और अनचार्टेड जैसी मूवीज बना रखी हैं। अभी तक इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है, अभी खाली डायरेक्टर को असाइन किया गया। बाकी आगे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है जॉन विक 5 मूवी की तरफ से। मैंने अपने रिसेंट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि स्टूडियो जॉन विक 5 मूवी भी बना सकता है, क्योंकि 4 मूवी काफ़ी प्रॉफिटेबल थी। तो उससे रिलेटेड एक अपडेट सामने आया, जहाँ पे जो लायन गेट्स पिक्चर्स के चेयरमैन है उन्होंने खुद ये कंफर्म किया है कि इस मूवी की जो राइटिंग है वो स्ट्राइक के शुरू होने से पहले उन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन बीच में स्ट्राइक आ गई, इस वजह से वो ख़त्म नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही राइटर्स की स्ट्राइक खत्म होगी वैसे ही वो लोग दोबारा इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे और साथ में जो इसके और स्पिन ऑफ है उसके ऊपर भी ये लोग काम शुरू कर देंगे। बाकी कब जॉन विक 5 हमें देखने को मिलेगी ये अभी भी कंफर्म नहीं है, अभी तो राइटिंग का ही काम चल रहा है। फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मोर्टल कॉम्बैट 2 मूवी की तरफ से, जिससे रिलेटेड एक पॉजिटिव अपडेट सामने आया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्टर स्ट्राइक खत्म हो गई है। अभी भी राइटर स्ट्राइक चल रही है, लेकिन एक्टर स्ट्राइक फिलहाल खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सी मूवीज़ को वापस से स्टार्ट कर दिया गया, उनकी शूटिंग वापस से स्टार्ट हो गई है।
तो मोर्टल कॉम्बैट 2 मूवी से रिलेटेड एक अपडेट आया था जिसमें बताया जा रहा था कि इस मूवी की शूटिंग अर्ली 2024 तक शुरू हो जाएगी, लेकिन इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि उससे भी पहले इसकी जो शूटिंग है वो शुरू कर दी जाएगी। अभी तक रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसी रिलीज डेट कंफर्म आएगी मैं उसकी भी अपडेट आप लोगों को दे दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है स्पाइडर-वर्स 3 मूवी की तरफ से, क्योंकि ये काफ़ी समय से अटकी हुई थी एक्टर स्ट्राइक की वजह से, लेकिन अब जब एक्टर स्ट्राइक खत्म हो गई है तो इस मूवी की फिल्मिंग दोबारा शुरू हो गई है, ऐसा डेडलाइन ने अपडेट किया है। लेकिन अभी तक इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई कि कब ये मूवी रिलीज होगी, अभी भी वो अननोन ही है और हो सकता है ये मूवी हमें 2024 तक देखने को मिल जाए। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है सुपरमैन लेगेसी मूवी और साथ में बैटमैन की अपकमिंग मूवी से, जो कि हमें डीसीयू के अंदर देखने को मिलेगी या जो कहें नए डीसीयू के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम उस मूवी के बाद डीसीयू को रिबूट कर दिया जाएगा। तो इन 2 मूवीज़ की शूटिंग काफ़ी समय से अटकी हुई थी एक्टर स्ट्राइक की वजह से, लेकिन जब एक्टर स्ट्राइक अब खत्म हो चुकी तो उसके बाद दोबारा से इन मूवी की फिल्मिंग शुरू कर दी जाएगी, जिसमें अपडेट दिया है जेम्स गन ने और उन्होंने बताया है कि इस मूवी की जो फिल्मिंग है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी है, वो 15 मार्च से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ये मूवी हमें इसकी रिलीज डेट पे ही देखने को मिलेगी, जो कि ऑफिशियल रिलीज डेट है 11 जुलाई 2025। और जो बैटमैन की मूवी है द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो आई थिंक एक एनिमेटेड मूवी है। उस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अभी एक दूसरी सीरीज में बिजी हैं, जो कि HBO Max की एक सीरीज है और वो इट की स्पिन ऑफ सीरीज है। अगर आपने इट मूवी देखी है, वही जोकर वाली मूवी, उसी की वो एक स्पिन ऑफ सीरीज है, वेलकम टू डायरी शायद उसका नाम है, उसके अंदर अभी वो बिजी हैं। जैसे ही वो उससे फ्री होंगे तो वो इस मूवी के ऊपर यानी कि बैटमैन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है वेनम 3 मूवी की तरफ से। एक्टर स्ट्राइक की वजह से ये मूवी होल्ड पे थी, ये कंफर्म नहीं था कि ये मूवी कब रिलीज होगी और इसकी शूटिंग भी शुरू नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जब एक्टर स्ट्राइक खत्म हो गई है तो इसकी नई रिलीज डेट सामने आ गई, जिसमें अब ये अपनी पुरानी रिलीज डेट से 4 महीने बाद रिलीज होगी। पहले मूवी समर में रिलीज होने वाली थी 2024 में, लेकिन अब ये 8 नवंबर 2024 को रिलीज होगी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डेडपूल 3 मूवी की तरफ से, जहां पे इस मूवी के ट्रेलर से रिलेटेड एक छोटी सी अपडेट आई है, साथ में कैप्टन अमेरिका 4 मूवी और इस मूवी की नई रिलीज डेट भी सामने आई है, जहां पे अब हमें कैप्टन अमेरिका 4 मूवी नेक्स्ट ईयर यानी 2025 जुलाई में देखने को मिलेगी और डेडपूल 3 मूवी हमें नेक्स्ट ईयर यानी 2024 मई में देखने को मिलेगी। और डेडपूल 3 मूवी को रिलीज होने में लगभग 6-7 महीने हैं। तो इस मूवी से रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट आया कि इसका ट्रेलर हमें कब देखने को मिल सकता है। ये ऑफिशियल न्यूज़ डेट नहीं है क्योंकि MCU ने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अंदाजा ही लगाया जा रहा है फरवरी और मार्च के बीच में हमें कहीं देखने को मिल सकता है इसका ट्रेलर, या हो सकता है इससे पहले भी देखने को मिल जाए, क्योंकि स्ट्राइक के शुरू होने से पहले काफ़ी हद तक शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी डेडपूल 3 मूवी की। तो फ्यूचर में इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को अगेन इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है द मार्वल मूवी की तरफ से, जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है MCU की हिस्ट्री में, क्योंकि ये मूवी आज तक की सबसे ज़्यादा कम पैसे कमाने वाली मूवी बन गई है MCU के इतिहास, जहाँ पे इस मूवी ने सबसे कम कलेक्शन किया है। इस मूवी को रिलीज हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस मूवी ने सिर्फ $88.5 मिलियन का कलेक्शन किया और इसका बजट ही 220 मिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा है इसके कलेक्शन के कंपैरिजन में। तो इस हिसाब से मुझे बहुत कम उम्मीद लग रही है कि ये मूवी अपना बजट भी निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि इनिशियली इसको रॉटेन टोमेटोज पे सिर्फ 54% की रेटिंग मिली थी और IMDb पे से इस समय 6.2 की रेटिंग्स मिली और किसी ने भी इस मूवी को अच्छा नहीं बताया है। इस मूवी के फ्लॉप होने के पीछे क्या रीजन है उसके ऊपर मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, आप उसको जरूर देखिए। लास्ट न्यूज़ आ रही है इलॉन मस्क की तरफ से, जिनके ऊपर एक नई मूवी बन रही है और ये मूवी बना रही है A24 कंपनी, जिन्होंने एक डायरेक्टर को भी असाइन कर दिया जिनका नाम डैरेन है, और वो इलॉन मस्क की बायोग्राफी मूवी बनाएंगे, जिसके अंदर उनके पूरे जीवन को दिखाएंगे किस तरह उन्होंने बहुत छोटे और कम रिसोर्सेज के साथ में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जहाँ पे वो SpaceX टेस्ला दोनों के CEO हैं। आई थिंक टेस्ला की CEO अब वो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी सारी कंपनीज को एक साथ ऑन करते हैं और दुनिया के सबसे अमीर आदमी वो हैं। हो सकता है इस समय ना हो क्योंकि मैं रेगुलरली चेक नहीं करता, लेकिन कुछ समय पहले तक वही दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।